So students, our next topic is effect of linear expansion on bimetallic strip. सो देखिए यहाँ पर हम एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप दी है। हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया कॉपर और आयरन का। सो देखिए हम नॉर्मल कोई एग्जांपल और भी ले सकते हैं। सो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हीट किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। जब बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हम हीट करेंगे तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है उस ओर मुड़ेगी। किस ओर मुड़ेगी? जिसका अल्फा का वैल्यू कम होगा। जिस मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू कम होगा उसका एक्सपेंशन कम होगा, तो उस ओर आपकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़ जाएगी। जैसे यहाँ देखिए कॉपर और आयरन है, तो किसका अल्फा ज्यादा होता है? कॉपर का। आयरन का कम होता है तो आयरन की ओर मुड़ गई। जस्ट हम मान लेते हैं, ये जस्ट हमने कॉपर आयरन का एग्जांपल लिया है। हम एक जनरल एग्जांपल मान लेते हैं कि ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू कोफिशिएंट है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमें ये मान रहे हैं कि अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू है। तो अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू है, तो जब हीट किया जाएगा, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, तो जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप है किस ओर मुड़ेगी? जिसका अल्फा का वैल्यू कम होगा। तो देखिए इस कंडीशन में ड्यूरिंग हीटिंग bimetallic strip bends toward the metal with lower thermal coefficient of expansion। तो जिसका एक्सपांशन कोफिशिएंट कम होगा उस तरफ जो आपकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप है बैंड हो जाएगी। अब देखिए जो ये आयरन रॉड है या फिर कॉपर है, दोनों की हम लेंथ मान लेते हैं एल है। दोनों की लेंथ कितनी मान ली है? एल। इनिशियल लेंथ है इन दोनों की एल। अब क्या होगा, जो न्यू लेंथ है क्या हो जाएगी? इस वाले की लेंथ तो हो जाएगी ये, और इस वाले की लेंथ हो जाएगी ये। तो ये लेंथ मान लेते हैं हम L1, ये लेंथ मान लेते हैं L2। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? L1 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा, इनिशियल लेंथ है L1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। इसी तरीके से L2 अगर हम निकालें तो L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। यहाँ अल्फा वन अल्फा टू क्या है? जो आपके बायोमेटेलिक स्ट्रिप है उन दोनों स्ट्रिप के एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ देखिए जब हम आयरन के लिए बात कर रहे हैं या फिर अल्फा टू मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, तो आर्क है L2 और रेडियस क्या हो जाएगी? ये मान लीजिए कॉमन रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की आर एवरेज। सो आर एवरेज माइनस इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं T2 है, तो माइनस T2। और जो कॉपर वाली स्ट्रिप है या फिर अल्फा वन कोफिशिएंट वाली है, उसके लिए क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है L1, रेडियस क्या हो जाएगी? आर एवरेज प्लस T1। तो यहाँ इस तरीके से आर एवरेज का वैल्यू भी कैलकुलेट किया जा सकता है।